मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ ऐसा होगा माहिर की शादी पे जिसकी वजह से हमारा अरीम नहीं पहुंच पाएगा और फिर इसकी शादी होगी साथ के साथ। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बनेगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्या दिखाया जाएगा, किस तरह से ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन थे अच्छे, कौन से थे बुरे, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गो। सबसे पहले मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि लेटेस्ट एपिसोड में अरीब की माँ अच्छी खासी मट्टी पलीत करके गई है इन लोगों की। जिस तरह से ये वो बात करती है ये बड़ी सफिकेशन हो रही है और दूसरे ही लम्हे वो वहाँ से चली जाती है, कोई बात नहीं करती वो माहिर से। पेरेंट्स को भी काफी अच्छा खासा बुरा लगता है। इस चीज को ये इतने आराम से ये कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। चलो अब समझ में आता था कि माँ तो काफी लालची है, लेकिन माहिर कुछ रिस्पेक्ट रखती थी जो इस तरह की बात करती थी। मेरे लिए इज्जत सबसे पहले होगी। वो ये सोच रही थी कि उसकी माँ क्या सोच रही होगी, क्या अच्छा लगा क्या बुरा। टोटली बिहेव लाइक उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ। इस पॉइंट पर ये कैरेक्टर बहुत ही अजीब बन जाता है। यहाँ पर पहले तो समझ में आता था कि उसको सिर्फ प्यार है, लेकिन इस स्पेसिफिक सीन में यहाँ पर ये बात कह रही है कि उसकी माँ क्या सोच रही होगी, इसके कि ये अच्छा खासा खिलाफ हो, अपने पेरेंट्स को कहे कि वो अरीब के घर शादी नहीं करेगी। उसकी माँ बहुत बुरे तरीके से मेरे पेरेंट्स को ट्रीट करके गई है। नहीं, ये तो स्टिल शादी करना चाहती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अरीब के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। इवन के इसका काम था कि ये अरीब को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत बेइज्जती करके गई है मेरे पेरेंट्स की। तो इस बात पे वो बिल्कुल खामोश रही। तो ये बहुत ही पैथेटिक सीन था यहाँ पे। सेकेंडली ये कि क्यों आप लोग नंबर को इतना लीक कर देते हो ड्रामों में। यहाँ पे मिसेस रिहान का नंबर लीक हो गया, फिर बाद में कहते हैं लोग कि क्यों हमें कॉल्स आ रही हैं। भले ही एक्चुअल में इसका नंबर ना हो, लेकिन किसी का तो है ना, नंबर तो है ना, तो नंबर को नहीं एक्सपोज करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे सीन जहाँ पर माँ स्टूपिड बातें करती हैं। इसी तरह करती हैं अक्सर लेडीज़ के अपने घर को गिरवी रख लें। यहाँ पर कर्जा ले लेते हैं, सर्टिफिकेट को छोड़ें, बेटी की शादी करनी है, अल्लाह गुल्ला करते हैं। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो बिल्कुल परवाह नहीं करती और इस तरह अपनी सारी दौलत को उजाड़ के रख देती हैं सिर्फ थोड़ी सी शोबाजी के चक्करों में। और दूसरा माहिर इस तरह से एक्ट कर रही थी पूरे ड्रामे में कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर आती है साद और उसके सिस्टर के पास और कहती है कि मुझे मेहंदी लगा दो, तुम लोग यहाँ पर चुप करके क्यों बैठे हो, हाँ तुम तो जैसे दूध पीती बच्ची हो क्यों ना, तुम्हें फीडर की जरूरत है, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया है। इतना ज्यादा ओवर रिएक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब यहाँ पर माहिर बड़ी खुश है, शादी के लिए हो गई है रेडी, तो एक्साइटेड है और सोच रही है कि अरीब आएगा और मुझे ले जाएगा मेरे सपनों का शहजादा। लेकिन होगा कुछ इस तरह के अरीब के फादर को होता है हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक होता है सेम उसी पॉइंट पे वो अपनी 3 लोगों की बारात लेकर निकल रहे होते हैं। उसी लम्हे जब इसको हार्ट अटैक हुआ वो उसे लेके जा रहा है हॉस्पिटल में, को बिल्कुल भी होश नहीं है कि वो तो बारात लेके जा रहा था। वहाँ पे माहिर बैठी होगी दुल्हन बन के तैयार। यहाँ पर बारातियों में से कोई भी नहीं आएगा, इवन के यहाँ पे फोन करने पे भी फोन नहीं उठा रहे होंगे। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसे अरीब को तो अपने सेल फोन की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। माहिर पीछे से कॉलिंग कर रही है, उसके पेरेंट्स कॉलिंग कर रहे हैं, जैसे फोन उठा लेगी अरीब की माँ। अरीब की माँ फोन उठाकर यहाँ पर सीधी बातें सुनाएगी, मेरा बेटा तुम्हारे से शादी करने के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं है। यही लिपेट लिपेट के बातें सुनाएगी उसको, इस तरह के उसको लगेगा कि शायद उसने मेरे साथ किया है धोखा। तो ऐसी सिचुएशन में मेहमान आए बैठे हैं, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वहाँ पर हमारी अरीब का बाप बिल्कुल रिक्वेस्ट करेगा अपने बड़े भाई को, खुदा का नाम लो, अब तो कुछ अकल कर लो, मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है। यहाँ पर मैं अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा, तुम अपने बच्चे को समझाओ, भी थोड़ी सी अकल कर ले। तो इस पॉइंट पे अगेन आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर साथ तो काफी अपसेट था कि ये क्या चल रहा है। माहिर भी बहुत अपसेट होगी। यहाँ पर हो सकता है कि साथ को कन्विंस किया जाए और कहा जाए क्या तुम दोबारा से शादी कर लोगे, एटलीस्ट इस पॉइंट पे मेरी इज्जत रख लो। साद का बाप जब बातें करेगा ऐसी तो साद काफी ज्यादा परेशान होगा और हो सकता है वो इस पॉइंट पे कहे कि जब तक माहिर राजी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। तो इसी तरह से माहिर को भी काफी कन्विंस कर लिया जाएगा।
अब माहिर का बाप बोलेगा कि जो तुमने बोला था वो मैंने मान लिया था, मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब तुम्हारा शहजादा नहीं आया, तुम्हें हमारी बात माननी होगी, साथ के साथ तुम्हें शादी करनी होगी। हो सकता है कि इस पॉइंट पे वो एग्री हो जाए, खुद इसके कि वो एग्री हो गई है, लेकिन साथ सेटिस्फाई नहीं है। साद को बिठा दिया जाएगा और मौलवी साहब पूछेंगे कि साद क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। वहाँ पर आपको सारे फ्लैशबैक्स चलते हुए दिखाए जाएंगे। वहाँ पर वो सोच रहा है कि जिस लड़की के साथ मैं शादी करने जा रहा हूँ वो तो किसी और को ही पसंद करती है। वो साद वहाँ से उठ के चला जाए और इस पॉइंट पे आपको दिखाया जाए कि हीर जाएगी साद के पास और साद के सामने जाके उससे हाथ बांध के कहेगी कि मेरी और मेरे वालिदैन की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम मुझसे शादी कर लो। इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि माहिर जाएगी साद के पास, पहले वो उठ के आ जाएगा लेकिन फिर माहिर जाएगी साद के पास और बोलेगी कि मुझसे शादी कर लो। फिर इस पॉइंट पे हो सकता है कि साद जाए और फिर निकाह कर ले माहिर के साथ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, अपना सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।